माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या जिस रिश्ते में आप हो वो रिश्ता आपके लिए अच्छा है या नहीं है, कैसा है, क्या आपको इसमें रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ रखे हैं हमारे 3 पाइल्स, द टेम्परेंस, द लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपको इन 3 में से किसी एक पाइल को चुनना है। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, इसको एक जनरल रीडिंग की तरह ही ट्रीट करें। ओके, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने टेम्परेंस पाइल से, उसके बाद लवर्स और सबसे लास्ट में 4 ऑफ कप्स की रीडिंग करेंगे। तो हम अपने और पाइल्स को हटा देते हैं और देखते हैं कि आपका रिश्ता सही है आपके लिए या नहीं। ओके, तो ये हमारे कार्ड्स हैं जिसको मैं लाइव शफल करूँगी आपके सामने। ओके, ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि रिश्ता सही है या नहीं है, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इमोशनली डिपेंडेंट हो। ओके, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो। तो इस रिलेशनशिप में अगर थोड़ा भी अप डाउन होता है, थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तुरंत आपका जो मन है वो एकदम बेकार सा लगने लगेगा, आपको अच्छा सा नहीं लगने लगेगा। आपको ये फीलिंग आएगी कि इस पर्सन को, जिसको आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपके लव को समझ क्यों नहीं पा रहा है। बट ये देखिए, यहाँ पे रिश्ते में आपकी ओवर डिपेंडेंसी है। रिलेशनशिप में एक डिपेंडेंस रखना अच्छी बात है, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना अच्छी बात है, मगर अगर आप किसी पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो हमेशा ही दूसरे पर्सन के लिए और खुद के लिए, दोनों ही साइड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। अगर आप अपनी खुशियाँ किसी और पर्सन पे हर समय डिपेंड करा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन हमेशा आपको खुश रख पाए, क्योंकि उस पर्सन की भी एनर्जीज अप एंड डाउन होंगी, उनके लाइफ में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जब वो केपेबल, कभी कभी केपेबल नहीं भी होंगे आपको खुश रखने के। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करके चलना है कि इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस एक रिलेशनशिप में आपका नहीं होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लव रिलेशनशिप हो या कोई सा भी रिलेशनशिप हो, उससे मतलब नहीं पड़ता, मतलब इससे पड़ता है कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपके एनर्जीज में प्रैक्टिकल एनर्जी भी आ रही है, आप एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन होंगे, आप एक बहुत होमली किस्म के पर्सन हो, आपको अच्छा लगता होगा ऐसे घर सराउंडिंग और ये सब चीज़ों में रहना, अच्छे से घर का ख्याल रखना। ओके, फैमिली बॉन्डिंग्स करना, फैमिली बॉन्ड्स में रहना अच्छा लगता होगा। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत डाउन टू अर्थ हो और बहुत सिक्योर, मतलब आपके जैसे लोगों के साथ अगर लोग रिलेशनशिप रखते हैं तो लॉयल्टी का कोई इशू नहीं आता है। ओके, अब यहाँ एक चीज़ है कि आपके पार्टनर वो भी लॉयल है। ओके, जो यहाँ पे हमारी एनर्जी से जो यहाँ पे हमारे कार्ड्स में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये भी पर्सन बहुत लॉयल है, मगर आप जितना प्लेफुलनेस चाहते हो उतना नहीं है। इनकी एनर्जीज आपके कंपैरिजन में स्लो हैं, इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, चाहे वो आपके लिए हो, अपने फैमिली के लिए हो, अपने लोगों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, इनकी अपनी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिल करनी होती हैं, आपके रिलेशनशिप वाली चीज़ें भी फिलअप करनी होती हैं। तो कभी कभी रिलेशनशिप में काफ़ी डार्कनेस आ जाता है। ये डार्कनेस, सबसे पहली तो बात है, आपको इस रिलेशनशिप में ओवर डिपेंडेंसी कम करनी होगी। हम लोग हमेशा रीडिंग करते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, मगर ये भी तो आपको सोचना ज़रूरी है ना कि आप क्या कर रहे हो। ओके, तो आप अगर अपने खुशियों के लिए
किसी भी दूसरे व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, वो आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशनल लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन से होके गुजरना पड़ेगा। ओके, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखेंगे कि इतना ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है। ओके, और प्रॉपर तरीके से अपने वर्क पे भी फोकस करना है। अब रही बात आपके पार्टनर की, तो वो ठीक है, आपके हो सकता है आप इसी पर्सन से मैरिड हो, ओके, या आपको ऐसा लगता हो कि इसी पर्सन से मेरी मैरिज हो, आप दोनों की एनर्जीज भी रेजोनेट करती है, काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी है, मगर आप सोचते रहते हो इस पर्सन के बारे में कंटिन्यूसली। एक बार सोचना शुरू करोगे तो रुकोगे ही नहीं, मतलब सोचते जाओगे सोचते जाओगे सोचते जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ी आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना होगा। ओके, आप चाहोगे कि मैं आपको ऐसा बोलूँ नहीं, आपके पार्टनर को और ज़्यादा आप में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, मगर आपको डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये वही वाली बात है कि अगर आप अपने फूड के लिए, अगर आप एक कुक पे डिपेंड कर रहे हो, तो कभी अगर उस कुक की तबीयत खराब हो जाएगी तो आपको भूखे रहना पड़ेगा, बिना फूड के रहना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आपको फूड बनाना आना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। तो सेल्फ डिपेंडेंसी आपको करनी है। ओके, जहाँ तक इस रिश्ते में रहने की बात है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं है, तो अच्छा पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला पर्सन है, वर्क की तरफ ध्यान देने वाला पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है, आप दोनों प्रिकॉशन लेके चलने वाले हो। इनका थोड़ा क्या है ना कि आप अंदर मन से बहुत पीसफुल रहना चाहते हो, और ये थोड़ा प्लेफुल रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, आप भी प्रिकॉशन लेके चलना चाहते हो। दोनों की एनर्जी में ग्रोथ है, आप दोनों इस रिलेशनशिप को ग्रो कराना चाहते हो, आगे ले जाना चाहते हो, और दोनों एक अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एक अच्छे कंफर्ट जोन से बिलोंग करते हो। ओके, आप भी अच्छे जोन से हो, वो भी अच्छे जोन से हैं, दोनों एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड भी करते हो। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन मेरे पे उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना ध्यान मुझे चाहिए। ये आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप इस पर्सन पे ओवर डिपेंडेंसी ख़त्म करोगे। अगर ओवर डिपेंडेंसी रखोगे तो आपको होने वाली है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, आपको होने वाली है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। दी हर्मिट है हमारे पास, तो वर्गो साइन होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो एरीज, लियो या सैजिटेरियस, एरीज, लियो या सैजिटेरियस होने के चांसेस हैं, क्योंकि फायर एनर्जी है वॉन्ड्स में। ओके, और दूसरा हमारे पास पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स से हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। तो इस रिलेशनशिप में फाइनेंसेस काफ़ी हद तक सॉर्टेड हैं, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी अच्छी है। तो ये जो थोड़े थोड़े टाइम पे डार्कनेस फील होता है ना, उसको आपको अपने साइड से भी सॉर्ट आउट करना होगा। आप अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो स्ट्रेस, एग्जॉशन, और अब इसका एक रीज़न और भी है। ओके, एक तो देखिए आपका जो रिलेशनशिप है वो कोई ऐसा टीनेज टाइप का रिलेशनशिप नहीं है कि भाई आज है कल नहीं, परसों है तरसों नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप इसमें परमानेंसी चाहते हो। परमानेंसी चाहने के लिए आप इतना सोचते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो कि अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हो। ओके, एकदम स्ट्रेस में चले जाते हो। तो स्ट्रेस में जाके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का क्या पॉइंट है, आप समझ रहे हो। स्ट्रेस में अगर आप चले गए हो और वहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इसका क्या बनता है, आप समझ रहे हो। तो आपको अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालना होगा, आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जीज में आना होगा। ओके, आपको भी थोड़ा अपने ऊपर, अपने लिए ध्यान देना होगा, अपने लिए केयर करना होगा। आप इतने मैच्योर हो, चाहे वो एक कम एज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाने की वजह से, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते 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 आपके अंदर एक अलग टाइप की मैच्योरिटी आ गई है, तो आप टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में नहीं रहना चाहोगे, आप शैलो रिलेशनशिप्स में नहीं रहना चाहोगे। जो रिलेशनशिप्स आपको अब वो नहीं देती हैं, फुलफिलमेंट नहीं देती हैं, उसमें आप नहीं रहना चाहोगे। ओके, तो वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेस से, एग्जॉशन से, ओवर थिंकिंग से, इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना होगा। काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में आपका रहना, यहाँ पे मुझे तो कोई ऐसा कार्ड नहीं नज़र आ रहा है
कि गलत है, सही है, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट आप अपने पर्सनल डिसीजंस भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल एनर्जीज, आपकी पर्सनल सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। बट हाँ, इतना एग्जॉस्ट हो करके, इतना स्ट्रेस में रह के अगर रिलेशनशिप को आगे चलाओगे तो काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं, काफ़ी दिक्कतें आपको और आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ सकती हैं, ओके। ये रिलेशनशिप आपके लिए गलत नहीं है, चलाना नहीं चलाना वो तो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। बट हाँ, यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो जनरल रीडिंग पे अपने डिसीजंस को ना बेस करें, तो वहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। यही स्ट्रेस वगैरह जो है ना, ये आपको फिर बहुत सफोकेटेड फील कराएगा, आपको अपने फैमिली से दूर कर देगा। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है कि आप रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने उन लोगों से जो लोग आपके लिए केयर करते हैं, उनसे कहीं दूर ना हो जाओ। और ओवर थिंकिंग तो आपको रोकना होगा। अब आप मेरे को कहोगे, जैसे हमारी रीडिंग आगे बढ़ी है, कि कभी कभी आपका रिलेशनशिप स्टेबल नहीं चलता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसलिए आप इतने ज़्यादा एग्जॉशन में रहते हो। तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना होगा मिलके, ओके। और अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ, समझ रहे हो? क्योंकि इतना स्ट्रेस ले करके तो फिर आप अपने आप क्या मतलब क्या करोगे अपने माइंड के साथ, आप समझ रहे हो? इतना सारा स्ट्रेस ले करके अगर इतने सारे स्ट्रेस में कोई भी काम करो तो कैसे से बुरा सा हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है, ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आएंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज आएंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ आएंगी, आपकी चलती नैया काफ़ी ऊपर नीचे होगी। प्रिकॉशंस और ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में लेते हो तो हमेशा याद रखें कि प्रिकॉशन आपके नेचर में है, आपके पार्टनर के नेचर में है, बट अपने फैमिली रिलेशंस पे, अपने फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस पे आपको फ़र्क नहीं पड़ने देना है। जिन लोगों से आप पहले कनेक्ट करते थे उन लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि वो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये आपको एक ऐसा पर्सन बना रहा है ये रिलेशनशिप, जिसमें कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो, अपनी एनर्जीज इसी पर्सन पे बेस्ड रखते हो, अपने वर्क एनर्जी से ज़्यादा अपने इमोशंस पे ध्यान देते हो, और कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पीछे थोड़ा हट रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देके चलना है कि किसी भी कंडीशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी है, चाहे वो आपकी लव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, आपकी वर्क की एनर्जीज़ हो, इनको देख के चलना है। तो इस रिश्ते में आज सच मुझे कोई प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज़ नहीं नज़र आ रहे हैं, बट कुछ करेक्शंस आप दोनों को मिल के करना होगा ताकि ये रिश्ता स्ट्रेस और दुख और सफोकेशन का कारण ना बने। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आई होंगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहें। और आप मुझे और भी ज़्यादा टॉपिक सजेस्ट करें तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा रीडिंग्स लेकर के आऊँगी। अब हम अपने नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, जो कि है द लवर्स पाइल, ओके। तो देखते हैं कि द लवर्स पाइल वाले बंदों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या आपका इस रिश्ते में रहना सही है या नहीं, क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इमोशंस बहुत आसानी से शेयर हो जाते हैं। आप जो बोलना चाहते हो उन्हें वो समझ जाते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं आपको वो आप समझ जाते हो। तो एक लव वाला कनेक्शन आप दोनों के बीच में आ गया है। बट ये कनेक्शन तो आ गया, बट कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज हैं, बहुत टेंशन है। हर एक इंसान जो इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, अभी देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग बस सिंगल्स की रीडिंग कर रहे हैं। तो जो लोग मैरिड हैं उनकी भी कर रहे हैं, जो अनमैरिड हैं उनकी भी कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं उनकी भी कर रहे हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में उनकी भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे रिलेशनशिप के एक पार्ट बन जाते हैं, जैसे हमारी
फैमिलीज़ हो गई, आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, उनके दोस्त, आपके दोस्त, तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सा सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। अभी आप में से कहोगे कि फिर इससे निकलना सही होगा। देखिए, अगर आप इसको सही नहीं कर पा रहे हो तो इतना झगड़ा बहुत मुश्किल है इसको हैंडल करना। आप कुछ बोलोगे वो नहीं समझेंगे, वो कुछ बोलेंगे आप नहीं समझोगे। अब इमोशनल बेस पे दोनों जानते हो कि भाई ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे से प्यार करती है, तो वो चीज़ हो जाएगी कि आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमेशा ही बना रहेगा। लड़ाइयाँ होंगी, कभी इन एंड आउट सिचुएशन होगा, कभी सेपरेशन होगा, फिर ब्लॉक, फिर टॉक, फिर ब्लॉक, फिर टॉक, तो ऐसा चलता रहेगा। अब इस पर्सन का ऐसा है कि आप दोनों की एनर्जीज़ में एक चीज़ रन कर रही है कि आप लोगों को फाइनेंशियली भी और ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है, क्योंकि जितनी मेहनत जारी है उस अकॉर्डिंग पे पैसे नहीं आ रहे हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन का मेजर वजह बनेगी आपके पार्टनर के, आप दोनों के बीच में। ओके, तो किसी भी चीज़ को आपको अपने रिलेशनशिप में स्ट्रेस का रीज़न नहीं बनने देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग जितना करोगे, आप दोनों जितनी लड़ाइयाँ करोगे, उतनी आप लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। ऐसा, और ये कार्ड मैं नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि इसे हमने पाइल सिलेक्शन के लिए रखा था, तो आप ये मत सोचना कि मैम ये क्यों नहीं बता रही हैं कि हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लव है, केयर है। तो वही बात है कि आपको अपने रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखना होगा। ओके, अगर कोई चीज़ सोच रहे हो तो उसको वोकली बोलना भी होगा। इस चीज़ पे बस रिलाई ना करें कि भाई ये तो समझ ही रहे हैं मेरे मन की बात, या वो तो समझ ही रही है मेरे मन की बात। नहीं, उन चीज़ों को आपको बोलना भी होगा, उन चीज़ों को आपको इस पर्सन को रियलाइज़ कराना होगा। अंडरस्टैंड भी कराएंगे तो ठीक रहेगा। समझते आप दोनों एक दूसरे की बात पूरी पूरी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा वोकल एक्सप्रेशन ऑफ लव इस पूरे सिचुएशन में आप दोनों की हेल्प करेगा। ओके, अभी वर्क पे भी इस पर्सन की बहुत एनर्जीज इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि भाई पैसे बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, तो मनी पे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। और आपके लिए भी वही कार्ड आया है, मैच्योरिटी, ओके, सेलिब्रेशन। तो इस पर्सन के साथ रहते हुए काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा, काफ़ी अच्छा लगता होगा, एक सेलिब्रेशन टाइप की चीज़ लगती होगी। इवन फॉर दैट मैटर सेलिब्रेशन ये भी दिखाता है कि आपके घर में या इनके घर में कमिंग टाइम में कोई सेलिब्रेशन जैसा इवेंट आने वाला है। ओके, अबंडेंस जैसा इवेंट आने वाला है। तो एक मेच्योर रिलेशनशिप है, ये मेच्योरिटी की एनर्जी पे चल रही है, ग्रोथ की एनर्जी पे चल रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी पे चल रही है, एंड काफ़ी सेलिब्रेटिंग अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में। तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो रिलेशनशिप मोर और लेस आप कहो तो आपके लिए ये रिलेशनशिप सही है, बट आपको कॉन्फ्लिक्ट सही करने होंगे। आप करो या आपके पार्टनर करें, या आप दोनों आपस में डिसाइड करोगे, बट ये कॉन्फ्लिक्ट्स हटाने होंगे। अगर छोटी छोटी आप दोनों को एक दूसरे के ओपिनियंस को वैल्यू करना होगा। एक आप वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को आपको वैल्यू करना होगा, आप क्या सोचते हो इस चीज़ को उन्हें वैल्यू करना होगा। ओके, तो आपको इस रिलेशनशिप को लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आप दोनों को ही बचा के चलना होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप है ना। तो आप एक को नहीं कह सकते ना कि आप बचाओ वो आप बचाओ, तो दोनों को ही बचा के चलना होगा। चलिए और कार्ड्स हम निकालते हैं आपके लिए। ओके, तो एक हैप्पी होम टाइप का सेटअप हो सकता है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं आप लोग, और एस ऑफ कप्स आपके रिलेशनशिप में बार बार आ रहा है। तो आप समझिए कि आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आप दोनों को लाइक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिससे आप अपना इमोशंस शेयर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कितना भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रह सकते हो। तो यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। ओके, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के
करीब हो, एक दूसरे को पसंद करते हो और एक दूसरे को लाइक करते हो। वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज लियो साजी होने के चांसेस हैं। कप्स की एनर्जी है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस होने के चांसेस हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। तो ये सारे चांसेस ज़ोडिएक्स के हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा देखिए, आपका रिलेशनशिप कभी भी बोर्डम से होके नहीं निकलेगा। ओके, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हैप्पीनेस है, यहाँ से अबंडेंस, जॉय है, खुशी है। हो सकता है आपका रिश्ता भी काफ़ी नया फॉर्म हुआ होगा। हाँ, इस टाइप के रिलेशनशिप में सैडनेस भी आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं तो सैडनेस भी आपको फेस करना पड़ेगा। इतना अच्छा रिलेशनशिप है तो ब्रेकअप्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे, ब्लॉक्ड इमोशंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। बट ब्लॉक्ड इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग अगर एक दूसरे को नहीं बता रहे हो तो और किसी को नहीं बताओगे, और कभी कभी इस रिलेशनशिप से आपको बैड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। बट ये पर्सन और आप एक बहुत हैप्पी से सिचुएशन में रहना चाहते हो, एक एक्सेप्टेंस चाहते हो, सोसाइटी एक्सेप्टेंस, पर्सनल एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस, एक फुल फ्लेजेड लाइफ चाहते हो सकता है आप इसी पर्सन से मैरिड भी हो, आपके बच्चे भी हैं इस पर्सन से, तो वो खुशी जो एक होम की होती है वो आप इसी पर्सन के साथ एक्सपीरियंस और जॉय में रहना चाहते हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कि ये रिलेशनशिप आपके लिए गलत है, जैसे कि चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है, लड़ाइयों की बात है, तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। एक दूसरे की बात नहीं मानने की बात है, तो इन सारे करेक्शंस को आप लोगों को लाना होगा। एंड ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप आपको बहुत ग्रो करेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा। मैच्योरिटी में, थिंकिंग कैपेसिटी में आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपके चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी ज़िद करने की आदतें चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको इस कनेक्शन में रहते हुए नॉर्मल से ज़्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग्स आएंगी। पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप में है, तो जैसे ही आप इस पर्सन के इन एंड अराउंड आते हो तो आपको वो पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, ये कनेक्शन अच्छा है, ये कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये कनेक्शन हैप्पीनेस देने वाला है, और काफ़ी सोच समझ के आप इस रिलेशनशिप में गए हो। ओके, ऑल्दो कनेक्शन एक बार बना तो बन गया, बट आपने काफ़ी बुद्धि भी लगाई होगी कि हाँ, ये क्या, वो क्या, दिस क्या, दैट क्या, तो वो सारी चीज़ें सोच वगैरह करके की गई हैं। आपके पार्टनर या आप, कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है जो ओवरली मनी ओरिएंटेड हो, मनी की तरफ फोकस करता हो, और उसकी वजह ये है कि जितना काम एक पर्सन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो ऑफकोर्स हमारे माइंड में ये चीज़ आने लगती है कि पैसों का क्या होगा, कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी, क्योंकि मनी यहाँ पे लग्जरी के लिए नहीं बल्कि मनी यहाँ सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो ये चीज़ है। ओके, कमिंग टाइम में क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है हमारे पास, तो आपके प्रॉब्लम्स में एंड आएगा। ओके, एक बैलेंस आएगा। इम्पेशेंट ना रहें। तो अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं तो जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, अपने इंट्यूटिव फीलिंग्स को काफ़ी इस्तेमाल करें इस रिलेशनशिप में, गट फीलिंग्स को काफ़ी इस्तेमाल करें। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को, एक जिसको कहते हैं ना कि आपको एंड करने हैं प्रॉब्लम्स, तो एक सिचुएशन लाना होगा जहाँ बैलेंस बने। तो वो बैलेंस आपको, आप दोनों को मिलके बनाना होगा ताकि आप लोग स्ट्रेस से बाहर निकल सको और आपको पीस मिले। थोड़ा समय हो सकता है आपके पार्टनर आपसे ब्रेक भी मांगे कि थोड़ा समय रुक जाओ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं, बट अभी एज सच कोई ब्रेक लगने वाले चांसेस नहीं हैं। हाँ, इन एंड आउट हो सकता है, ऑन एंड ऑफ हो सकता है, ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, बट अभी कोई ऐसा मेजर ब्रेक नहीं लग रहा है। आर्ग्यूमेंट्स अगर विजडम के साथ हैंडल की जाए तो ख़त्म हो जाएंगी। लड़ाइयाँ अगर विजडम के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करके इस तरह किया जाए तो ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मुझे और भी टॉपिक्स बताएं जिससे मैं आपके लिए और भी रीडिंग्स ला सकूं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं जो कि है 4 ऑफ कप्स। तो देखते हैं कि 4 ऑफ कप्स वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो 4 ऑफ कप्स वाले लोगों के लिए ये रिश्ता सही है या नहीं है।
ओके, तो आपका फॉल आउट आया है और बहुत सारे कार्ड्स आपके फॉल आउट आए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जिस रिश्ते में हो उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो पास्ट लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में आप इससे कनेक्टेड होंगे या इसी लाइफ में आपके कुछ ऐसे कार्मिक एक्शंस हैं जिसके वजह से आपको इस कनेक्शन में आना पड़ा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपने की होंगी, कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, उसकी वजह से आपको आना पड़ा है। ओके, तो ये काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी समय का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप नया भी है तो भी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी, आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि इस पर्सन को मैं 4 महीने से जानता हूँ या जानती हूँ, या इस पर्सन को मैं 10 महीने से जानता हूँ या जानती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये बरसों का रिलेशनशिप है, उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है। इस रिलेशनशिप में एडवेंचर बहुत होगा, लव बहुत होगा, केयर बहुत होगा, कंसर्न बहुत होगा, मगर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके कार्ड्स आपको चेंज के लिए भी बोल रहे हैं। तो या तो आप इस रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हो, ओके, मे बी आपके लिए रिलेशनशिप सही नहीं हो, या आपको कोई लेसन ऐसा सिखा के जाए कि बहुत पेनफुल सा आपको लगे, या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो, इनके एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते हो तो बहुत सारे मेजर और माइनर करेक्शंस आप दोनों को कर करके चलने होंगे। ओके, आप इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि सबका रिलेशनशिप ऐसा ही चलता, मेरा भी ऐसा ही चलेगा, आई शुडेंट डू एनीथिंग। अगर आप इस एनर्जी पे चले जाते हो ना कि आई शुडेंट डू एनीथिंग, तो नथिंग विल एक्चुअली हैपन इन दिस रिलेशनशिप, कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी चेंजेस का डिमांड रखता है, काफ़ी चेंजेस आपको लाने होंगे या इनको लाने होंगे, तभी आप इस रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हो और आप दोनों के कनेक्शन में जो लव है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना कोई चेंजेस के, बिना किसी चीज़ के इस रिलेशनशिप को चलाया जा सकता है, तो काफ़ी मुश्किल है। मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ। हर समय ये पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा और कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ये पर्सन नहीं लेते हैं। तो अगर कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे कि, क्योंकि देखिए रिश्ता है, रिश्ते में हर टाइप के सिचुएशंस आएंगे, अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी होंगी, अच्छा टाइम भी निकलेगा, बुरा टाइम भी निकलेगा। तो कभी अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना हुआ तो ये पर्सन अपने काम में बिजी हो जाएंगे, आप बोलते रह जाओगे मगर ये अपने काम से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ओके, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई तुम्हें काम ही करना है, रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं देना, तो फिर क्या। ओके, और ये पर्सन इवन फॉर दैट मैटर अपने फैमिली के सामने भी स्टैंड लेने से कतराता है, डरता है, सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहता है, या एक मतलब ये ना, जैसे अगर कुछ चीज़ इनको पता भी है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है, तो यहाँ वहाँ पे भी इनकी हिम्मत नहीं होती है कि ये बोलें। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये पर्सन दिल से बहुत कमज़ोर है, दिल से बहुत वीक हार्टेड होते हैं ऐसे लोग, बहुत वीक एनर्जीज़ होती हैं ऐसे लोगों की। ओके, इनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की या किसी भी चीज़ की कोई हिम्मत नहीं होती है। ओके, ये बस हर एक सिचुएशन में अपने लिए पीसफुल रहना चाहते हैं। तो आप इनसे इनकी पीस मांग लो, इनको बड़ा अच्छा लगेगा। आप इनको ये बोलो कि भाई तुम्हें पीस दे रहे हैं, शांति से रहो, इन्हें कोई परेशान ना करो, इन्हें कोई इमोशनली बर्डन ना करो, तो ठीक है। ओके, तब आपका लव एकदम फेरी टेल की तरह चलेगा। मगर अगर ज़रा सा भी इन्हें परेशानी हो गई, ज़रा सा भी इन्हें दिक्कत हो गई, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तब तो ये ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। तो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेता है ये पर्सन, इसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। वॉन्ट्स की एनर्जी है हमारे पास, तो एरीज लियो साजी होने के काफ़ी चांसेस हैं। दूसरी बात यह है कि फैमिली के सामने भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, फैमिली के सामने भी ऐसे लोग चुप हो जाते हैं। कप्स की एनर्जी है, तो
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के चांसेस हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये आपसे प्यार बहुत करेंगे, लेकिन हर एक प्यार को छुपा छुपा के रखना चाहेंगे, या इनकी इतनी ये हमेशा आपको ऐसा बोलेंगे मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं क्या करूँ, मुझे ये सारे काम करने हैं, मैं क्या करूँ, मुझे ये चीज़ें ड्यूटीज़ फिलअप करनी है, मैं क्या करूँ। तब आपको लगेगा कि भाई तुम अपनी ड्यूटीज़ ही फिलअप कर लो, क्योंकि रिलेशनशिप इनिशियल फेज़ में इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो इनका रिलेशनशिप से ध्यान हटने लगता है और ये अपने रेगुलर लाइफ में सिंक करने लग जाते हैं। और रेगुलर लाइफ में सिंक करने से कोई दिक्कत नहीं है, सारे बंदे करते हैं, आप भी करे होगे, मैं भी करती हूँ, सब कोई करते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू ही देना बंद कर देते हैं कि अगर आप रो भी रहे हो तो इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ज़रा सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ओके, ये रिलेशनशिप में अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप चेंज भी कर सकते हो, और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, देखिए बार बार आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और बहुत छुप छुपा के रिलेशनशिप रखने का चांसेस है। ओके, तो एक जब भी आप बोलोगे कि अपने फैमिली को बताओ या अपने फैमिली के से मुझे मिलवाओ या अपने, तो ये हमेशा ही अपने फैमिली का बहाना लेकर के थोड़ा बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन बना रहे, कनेक्शन ना टूटे, कनेक्शन में जो है वो रहे, आप इनसे बात करो, ये आपसे बात करें। लेकिन इनको ये भी लगता है ना कि ये बहुत नॉलेजेबल है, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो आप ये भी इनको नहीं बोल सकते हो कि आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले रहे हो। और ये अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जो ये काम भी करते हैं, तो अगर इन्हें कभी ऐसा सैक्रिफाइस करना पड़ा कि लाइफ के किसी मोड़ पे कम पैसे की सैलरी वाली नौकरी करनी पड़े ताकि सर्वाइवल बना रहे, तो ये नहीं करेंगे। ओके, इनके अपने कुछ साजो सज्जा हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको ये फॉलो करते हैं, तो सोच समझ के थोड़ा आगे चलें। ओके, फ्लर्टीनेस की भी एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी भी हो सकते हैं ऐसे लोग काफ़ी समय पे। ओके, और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एनर्जी भी है, तो एट टाइम्स ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस पे भी रन करते हैं। ओके, तो वो भी एक चीज़ है। तो देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपके लिए रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और जब ये पर्सन नेगेटिव बोलेगा तो काफ़ी हर्टफुल हो सकता है। तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे और भी टॉपिक्स बताएं जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आ सकूं। एंड आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।